कौन नजर आ रहा है? इतने सारे लोग हैं, फोन कैमरा यही दिख रहा है, शक्ल भी नहीं दिख रहा है। ये भी एक वीडियो है, न्यूज़ है ना, उसे में कुछ कभी दामन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है अभी बिहार की राजनीति में, जहां पर आप समझ सकते हैं कि मेरा ये कथन किस प्रकार है। एक वक्त था जहां माननीय मुख्यमंत्री ही कहा करते थे कि जंगल राज को हटाना होगा, यानी कि अब लोगों को कलम की ओर बढ़ना होगा और पढ़ाई की ओर, एजुकेशन की ओर बढ़ना होगा। फिर एक वक्त था जहां माननीय मुख्यमंत्री ये भी कहा करते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन ये सारी बातें, ये सारा कथन हमेशा ही माननीय मुख्यमंत्री हमेशा ही पलटकर अपना बयान पलट देते हैं और पूरी तरह से पत्ता वापस से साफ हो जाता है। और राजनीति किस कदर पलटती है ये एक बार फिर से बिहार की जनता साफ तौर पर देख रही है। अभी मैं मौजूद हूँ पटना राजधानी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितना हुजूम है। यहाँ सभी लोग लगभग उपस्थित है, हर पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, पत्रकार मौजूद हैं, यहाँ पर आम जनता भी मौजूद है और सभी साक्षी बन रही है आज के इस इतिहास का। जो इतिहास यहाँ पर लिखा जा रहा है उस इतिहास का यहाँ पे सभी लोग साक्षी हो रहे हैं। मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद है जदयू के कार्यकारिणी सदस्य संजय शर्मा जी, जिनसे मैं आज बात करूंगी। संजय जी, आप पहले भी हमारी जनता के साथ रूबरू हो चुके हैं। बिल्कुल। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल थैंक पे। यू। पिछले बार भी हम मिले थे तो जदयू के बारे में ही हमारी बातें हो रही थी और एक बार फिर से 2 दिनों के भीतर ही ये वापस ये बयान आया और जदयू वापस से राजद के साथ मिल रही है। आपको नहीं लगता ये कुछ जल्दी जदयू अपना मतलब सब कुछ पलट के रख दी? यानी एक वक्त था जहाँ पे जदयू बोला करती थी कि राजद यानी कि जंगल राज की ओर उनका बार बार संकेत हुआ करता था, बार बार उनका बयानबाजी हुआ करता था खुले मंच से, और आज इस प्रकार का ये स्टेप लेना कहाँ तक जाए? देखिए, कहते हैं कि जनहित में और जनता के हित में कोई भी लिया हुआ निर्णय गलत नहीं हो सकता है। और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, इन्होंने बिहार के जनता और देश के जनता के लिए जो इन्होंने कदम उठाया है, जो फैसला लिया है, ये सर्वमान्य है, सबको प्रसन्न है और सब लोग इससे सहमत हैं और इस जनता के हित में फैसला है। क्या जनता के हित में फैसला है? जंगल राज पहले था और उसके बाद जनता ने चुना नीतीश कुमार को, यानी जनता बदलाव चाहती थी। और एक बार फिर से जब नीतीश कुमार मिलने जा रहे हैं राजद से, तो क्या लगता है कहीं ये जंगल राज वापस तो नहीं आएगा? देखिए, जंगल राज की तो कोई सवाल ही नहीं है। तो जंगल राज कब की समाप्त हो चुकी है, अब आम जनता की राज है, सबके साथ हम लोग हैं। और अभी तक हमारे सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी बिहार का एक नया बिहार बनाए हैं, बिहार को नया बिहार, लोगों को रोजगार से लेकर हर चीज़ दिए हैं। तो अभी तक तो हमारे बिहार के जितने लोग हैं इनके कार्य से प्रसन्न थे। अब इनके इंतजार में पूरे देश के लोग हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग माननीय नीतीश कुमार जी का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग शुभकामना देते हैं और हम लोग साथ हैं, पूरे पार्टी के लोग, बिहार के लोग, पूरे देश के लोग, कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जैसा नेता बिहार का, भारत का नेतृत्व करे, पूरे देश का नेतृत्व करे। आपने देश के नेतृत्व करने की बात की, आपका इशारा किस ओर है? क्या माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए आगे बढ़ने वाले हैं? मैं तो स्पष्ट आपको कह दिया, पूरे देश के लोग इंतजार कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि पूरा देश समर्थन करने वाला है या फिर मतलब दिल से जनमत है, ये जनमत है मत। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है माननीय संजय शर्मा जी, जो कि इनका भी कहना है कि नीतीश कुमार को जनता चाहती है, नीतीश कुमार को पूरी देश की जनता चाहती है, यानी कि बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है। जैसा कि आपने देखा कि बिहार की राजनीति कुछ ही दिनों के भीतर पलट के रह गई।
यानी कि कुछ ही दिनों के भीतर फिर से कुछ नया होने वाला है। मेरे साथ अभी मौजूद है प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश जी, इनसे भी मैं जानना चाहूँगी। राजद सुप्रीमो लालू जी भी कहा करते थे कि नीतीश कुमार पलटू चाचा हैं, तो एक बार फिर से जिस प्रकार से इन्होंने राजद का दामन थामा है, तो क्या लगता है कि इस पे मोहर मार दिया इन्होंने? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नीतीश कुमार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इन्होंने आज फैसला लिया, मुझे लग रहा है कि इनको बहुत पहले फैसला ले लेना चाहिए था। जिस तरह से बीजेपी ने इलेक्शन से लेके और अभी तक जिस तरह से उन्होंने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, मैं उम्मीद करता हूं कि साथ में ऐसा रह करके उनको बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिहार की जो विकास हुई है वो नीतीश कुमार ने किया है, वो बीजेपी ने नहीं किया है। बिहार का विकास वो नीतीश कुमार ने किया है। जहाँ तक जंगल राज की बात आपने कहा था, अभी जंगल राज में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे और जंगल राज में सिर्फ राजद थे। अब क्या है, नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री। मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार के अगुवाई में पिछले 17 साल से विकास हुआ है और आगे भी जब तक नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री, इसी तरह से विकास होता रहेगा। आपने कहा कि बीजेपी ने पीठ पीछे छुरा भोंक दिया, सब कुछ सही चल रहा था, आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि मतलब इस्तीफा सौंपना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी? सबसे बड़ी चीज़ है कि इलेक्शन में आपने देखा होगा, पूरे बिहार के जनता ने देखा, आप जब साथ लड़ते हो ना तो एक वादा होता है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, आप इस तरह से लड़ो, आप इस तरह से लड़ो। जब बातें हो जाती है उसके बाद क्या किया इन्होंने, उन्होंने चिराग पासवान को खड़ा करवा दिया। ये किसने किया? बीजेपी ने किया। फिर भी नीतीश कुमार ने बर्दाश्त कर लिया। वो चाहते थे कि उनका सीट जो है ना कम आए ताकि वो मुख्यमंत्री बने। वो पहले से उनका नीयत साफ नहीं था। वो बेईमान पार्टी है और बेईमान आदमी है वो लोग, इसलिए वो पहले से गलत काम कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री सबको लेके चलने वाले हैं। उन्होंने बहुत उन्होंने कोशिश किया कि साथ चलें, लेकिन उन्होंने ऐसा, बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीच बीच में धोखा देते रहे, बीच बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम। अब रही हम लोग की जदयू के मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पूरे स्टेट का। मैं आपको बताऊँ मैम, बीजेपी के ऐसे कई मिनिस्टर्स हैं जिसको हमने मिलने के लिए हमने क्या कहते हैं फ़ोन करके हमने टाइम लेने का काम किया, लेकिन जदयू के किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी पदाधिकारी को उन्होंने मिलने से इनकार किया। तो ये सब काम उन लोगों का सोची समझी साजिश है। उन्होंने बहुत ही दगा दिया, धोखेबाज है वो लोग, और वो लोग नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया। आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, आपने कहा कि बिहार को बदला है नीतीश कुमार ने, ठीक है। चिराग पासवान जब कल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने खुले तौर पे कहा कि नीतीश कुमार में अगर इतना ही है तो वो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ते, नीतीश कुमार कब तक महागठबंधनों का सहारा लेते रहेंगे। तो इस पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ जो चिराग पासवान का बयान था वो सटीक भी है कि कभी बीजेपी कभी राजद, आखिर नीतीश कुमार अकेले क्यों नहीं चलते? ये बीजेपी का हाथ है। इन्होंने, बीजेपी ने ऐसा किया कि उनको सीट आया कितना, बीजेपी का ज़्यादा आया, हम लोग का आया 43, ठीक है ना। तो ये बीजेपी का हाथ है। बीजेपी ने ऐसा चाहा कि हमारे जो जदयू के सीट हैं वो कम आए और वो ज़्यादा, ताकि हमारी सरकार बनी रहे। लेकिन अब क्या होगा, अब मैं बता रहा हूँ, हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं, हम पर्सनली अपना ये मंतव्य दे रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर कोई डिबेट करना चाहेगा या डिबेट कर सकता है, उनका नाम है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनके अलावा कोई नरेंद्र मोदी का डिबेट नहीं कर सकता है। और आगे आने वाले समय में जो इलेक्शन होने जा रहा है, 24 को होने जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं, मैं अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूं, आने वाला समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे लोगों के मन में हर्ष है, जहाँ पे एक तरफ राजद के कार्यकर्ता अपने आप में हर्ष मना रहे हैं कि एक बार वापस से बिहार में उनकी सरकार बनने जा रही है, वहीं दूसरी ओर जदयू को अपने लिए गए किसी भी फैसले पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो बदलते हुए बिहार की बार बार
बातें कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह प्रभात। विनय कुमार सिंह प्रभात जी, जो कि इनसे भी हम जानना चाहेंगे, तो क्या ये प्रधानमंत्री के चुनाव की ये आज आगाज की गई है, आज जो ये स्टेप लिया गया है, क्या ये उसी दिन के लिए लिया गया है? ये आगाज है भारत को स्वतंत्र करने का। भारत गुलाम हो चुका था बीजेपी के अंडर में, और आज आज़ादी, आज 15 अगस्त 9 अगस्त है ना, क्रांति दिवस भी हम लोग के लिए है। और नीतीश जी और लालू जी, तेजस्वी, तेज प्रताप और हम तमाम लोग क्रांति का बिगुल बजाए हैं। आज हमारी बात को याद रखिएगा और बार बार आप कहिएगा। एक बात मैं कह देता हूँ, ये पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकार आज से समाप्त होना शुरू हो गया। दिल्ली में भी अगला सरकार ये इन विपक्षियों की ही सरकार बनेगी, न कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अभी देश में एक नया करवट बिहार से लिया है। बिहार जब जब करवट लिया है तो देश को बनाया है, चाहे अशोक का राज हो, बिंदुसार हो, चंद्रगुप्त हो, चाणक्य नहीं, ये जब जब परिवर्तन हुआ है। और बिहार ही 74 के आंदोलन में हम लोग शरीक थे तो परिवर्तन किए थे। बिहार दिल्ली की सत्ता को कई बार बदल चुका है, चाहे 67 का चुनाव हो या 77 का चुनाव हो या 90-89 का चुनाव हो, और भविष्य या अभी ये जो दिन है 77 से कम नहीं है। चूँकि हम लोग अब जान गए हैं आंदोलन करना, पहले नहीं जानते थे। आज वो हम लोग का प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के आधार तमाम पिछड़ा, दलित, हरिजन, आदिवासी हम लोग जाग चुके हैं। हम लोगों के अधिकार पर मंडल कमीशन लागू नहीं कर रहा है, लोगों को वहाँ से पैसा नहीं भेज रहा है। कांग्रेस का टाइम में अगर 10 लाख भेज रहा है तो ये 3 लाख कर दिया है, कहीं कहीं बंद कर दिया है। राज्यों में 27% आरक्षण सभी भारत के राज्यों में लागू नहीं किया है। ये कौन दोषी है? बीजेपी दोषी है। इसलिए ये इसका आज का दिन बीजेपी का खात्मा का दिन है। यहाँ से शुरू हो गया, अब अंत हो जाएगा। आप कहने के लिए कह रहे हैं कि यानी कि बीजेपी का साथ छोड़ रही है जेडीयू, तो ये मतलब कि ये आरंभ है। हाँ। लेकिन कहने वाले तो सियासी गरियालों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे तो ये भी हड़कंप बचा हुआ है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार के ये राजनीतिक करियर का अंत है। नीतीश कुमार का अंत कभी नहीं हो सकता है, न लालू जी का अंत होगा, न तेजस्वी का होगा। इसके पास अपना आदमी है, इसका जनसंख्या है, जिनकी 5% जनसंख्या है भारत में, वो राजनीति कर रहे हैं, वो दिल्ली पर है। जिनकी 2-3% जनसंख्या है ब्राह्मण का, वो क्या कर रहा है? करीब 77-89% क्लास 1 के सर्विस में बैठा हुआ है। ये बता रहे हैं क्लास 1 के पीएम में। दूसरी बात, न्यायालय में भी भरा हुआ है। हम एक को पिछड़ा के है जज, हरिजन के है, मुसलमान है। इनके बाप के लिए हम लड़ाई लड़े थे, बाप दादा गुलाम हुआ था। ये बीजेपी वाला था, घर में घुसा हुआ था, माफी भी रहा है। माफी मतलब राज्य में सरकार होने के बावजूद क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार के भरोसे चल रही थी? केंद्र सरकार आप बार अभी तो राज्य का जो भी सत्ता था वो तो माननीय मंत्री जी के हाथ में था, मुख्यमंत्री जी के हाथ में था। इतना होने के बावजूद इतनी कमियां जो आप बता रहे हैं, तो क्या मतलब लीड बीजेपी कर रही थी? एक मिनट, आप साइंस पढ़े होंगे। लोहा को गलाने के लिए लोहा गलता है 1500 सेंटीग्रेड पर, लेकिन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डाल देते हैं तो 350 पर गल जाता है। उसी तरह से दोनों के मिलने से जो समय दूरी था 10 साल 20 साल के बाद परिवर्तन होने का, वो परिवर्तन कॉम्बिनेशन बन गया। इसलिए अब ये लोग को बचना नहीं है। वो सेंटीग्रेड 1500 पर जो गलता है ना, वो 300 पर गल जाएगा। दोनों को मिल गया, 2 साल समय है, 2 साल में बीजेपी पहलाम हो जाएगा देश से, कहीं बचना नहीं है। और जो लोग पत्रकार झूठ सच न्यूज निकाल रहे हैं बैठ के, उनकी भी दशा खराब हो जाएगी। अब ये कौन है? ओम कश्यप है, अंजना ओम कश्यप, वो 700 करोड़ रुपया लेके टीवी चला रही है। सेंटर उसको दिया है पैसा, हम लोग को पता है। ऐसे ही सारे को पैसा दे के खरीदे हुए हैं और वो अपना न्यूज निकाल रही है। और हम लोग के खिलाफ
जनता के खिलाफ। नौजवान अगर प्रदर्शन करता है दिल्ली में तो कहता है कि गुंडा है, अपराधी है। उसको पता नहीं है कि डेमोक्रेसी है, अधिकार है हमारा, आम नागरिक का अधिकार है प्रदर्शन करने का, बोलने का। पत्रकारों को भी जेल में डाल रहा है और डाले हुए अभी भी। ये क्या है? डेमोक्रेसी है? अघोषित इमरजेंसी है। ये क्या कहता है कि हिंदू राष्ट्र लाएंगे। कैसा हिंदू? हिंदू का अर्थ जानते हैं? हिंदू का मतलब गुंडा होता है, अपराधी होता है, डकैत होता है, चोर होता है। हम हिस्ट्री के विद्यार्थी है तो मैं सब पढ़ता हुआ जानता हूँ। एक चीज और बताता हूँ, हमें कहता है कि तुम शूद्र हो। शूद्र की परिभाषा हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, इसलिए उसे घबराते हैं। शूद्र अपभ्रंश है, हम लोग सूत्रधारी हैं। धम्म सूत्र, जो अशोक का जो धम्म सूत्र था, धम्म सूत्र को ही, धम्म सूत्र को मानने वाले, मान नियम कानून को मानने वाले हम लोग थे। उसको कहा कि शूद्र है, शूद्र, चूंकि वो विदेशी है। आपको पता है ना कि अब जनता के बीच में ये जो भी खबर जाएगा जनता के बीच में आएगा। और आपने काफी ही विवादित बयान दिया है हिंदू के बारे में। हिंदू गुंडा है। हाँ, लिखा है, मैं पढ़ा हूँ पोस्ट ग्रेजुएट में। अब मेरे पास अभी किताब है, अब मेरे पास है। कौन सी किताब में पढ़नी? बीडी महाजन का है, बीडी महाजन की किताब है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ा भी हूँ, मेरे पास इसीलिए रखे हुए अभी। विवादित नहीं है। बहरहाल क्या कुछ है हालात अभी राजधानी से आप समझ पा रहे होंगे। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े और उनकी क्या क्या सोच है, उनका क्या क्या कहना है, ये भी आपने बखूबी सुना। आप तस्वीरों में अगर मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो देख पा रहे हैं कि कितना हुजूम है यहाँ पर। लोग सुबह से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस्तीफा सौंपा गया जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के द्वारा शाम 4 बजे, और उसके बाद भी यहाँ पर हुजूम अभी भी बरकरार है। पत्रकारगण यहाँ पे मौजूद है, कार्यकर्तागण यहाँ पे मौजूद है, आम आवाम कुछ एक मात्रा में यहाँ पे मौजूद है। सभी इस जो भी स्थिति बन रही है, अभी सियासी तस्वीर जो नई उभर के आने वाली है, इसके सभी साक्षी बन रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या बिहार में जंगल राज 2 लॉन्च होने वाला है या माननीय नीतीश कुमार जिस तरह से अभी तक बिहार को बदलने की बातें करते हैं वो आगे भी इस बदलाव को जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन नीतू के साथ मैं तनु वर्मा, पटना, राजधानी से 18 सिटी न्यूज़।